हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं हॉट स्टार मैथ्स के 5G नेटवर्क। हम अभी आपको बता रहे हैं डिटर्मिनेंट और पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं डिटर्मिनेंट के कुछ फार्मूला। आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5, लेकिन कल के ही फार्मूला का कुछ अंश यानी उसमें का 2 फार्मूला आज बता करके तब आगे चलने वाले हैं। तो देखिए, तो वैसे कल शायद हम 16 को फार्मूला बताए थे। 16 नंबर के बाद आज हम दे देते हैं 17 नंबर और लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डैश बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए का होल डैश। ये एक फार्मूला है। कैसे होता है थोड़ा सा ध्यान देना। मान लो कि अगर ए बराबर दिया है 2 3 4 5 ऐसे दिया है। अगर हम बोलेंगे कि इसका ए डैश निकालो, ए डैश, तो ए डैश निकालोगे तो घुमा दोगे 2 3 4 5 ऐसा। तो भाई ए है और उसका परिवर्त यानी ए डैश है ये। अब कहेंगे इसका कि एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसका एडजॉइंट मतलब है हिया 5 2, इसका चिन्ह बदल दो -3 -4, तो एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब कहेंगे कि इसका भी एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए डैश। तो इसका निकालोगे तो हाई वाला हिया 5 2, इसका चिन्ह बदल दो -4 -3 ऐसा हो गया। अब चलो, हाई एडजॉइंट ऑफ ए डैश हो गया, मतलब LHS का काम हो गया। ये हो गया LHS। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल डैश चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का होल डैश निकालोगे तो इसको इधर लिखोगे 5 -3, इसको इधर लिखोगे 4 -4 2, और देखो इसको देखो और इसको देखो, बराबर आया है। देख लो, आया है ना। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए डैश का मान जितना आया है उतना ही एडजॉइंट ऑफ ए के होल डैश का आया है। अतः यह बात सत्य है, एडजॉइंट ऑफ ए डैश इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए के होल डैश। समझ में आया। तो कल के फार्मूला में ये चीज छूट गया था, आप इसे ऐड कर सकते हो। चलिए एक और बात सिखा देते हैं। यह फार्मूला नंबर 17 था, लिख लेना इसे भी। अब आपको बता रहे हैं फार्मूला नंबर 18। फार्मूला नंबर 18 में है क्या, तनी सा ध्यान देना। अभी जो फार्मूला नंबर 18 हम लिखने वाले हैं ये आपके एक्सरसाइज 4.5 के तीसरा नंबर क्वेश्चन में आएगा। तत्काल पहले लिख देते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि यदि ए कोई वर्ग अभिहु है तो यदि ए कोई वर्ग अभिभु है तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू IN, जहां n अभिभु ए की कोटि है। समझ में आया। या इसी के बराबर हो सकता है, भाई पहले कर दो भाई बाद में कर दो, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए में ए से गुना होगा तो भी यही आएगा, और ए में एडजॉइंट ऑफ ए से गुना होगा तभी यही आएगा। ये फार्मूला नंबर है 18 और इसका सत्यापन हम अभी नहीं करने वाले हैं। इसका सत्यापन आपके एक्सरसाइज 4.3 के तीसरे नंबर क्वेश्चन में होगा। समझ में आया। अब जो एग्जाम्पल हम यहाँ दे के इसको सिद्ध करेंगे वह एग्जाम्पल आपके बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कर देंगे। तो कहने का अर्थ है कि अगर अभी इसको प्रूफ करेंगे तो फिर एक्सरसाइज का वो क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। एक्सरसाइज में इसे प्रूफ करने के लिए दिया है तो हम एक्सरसाइज में ही प्रूफ करते हैं। तत्काल आप इसे नोट कर लीजिए। समझ में आया। और आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.5। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 और 2 में, प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अभिहु का सहखंडज ज्ञात करें, यानी एडजॉइंट ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 1 3
2 4 ऐसे दिया है। अब इसका सहखंडज निकालना है, तो हम आपको बताए हैं कि अगर सहखंडज निकालना होगा तो आपको बारी बारी से क्या करना होगा, माइनर निकालना होगा, कोफैक्टर निकालना होगा, फिर एडजॉइंट निकालना होगा। तो इसे हम मान लेते हैं, माना ए बराबर इतना, मान लिए। देखो हम चाहें तो इसका डायरेक्ट एडजॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में पूछा होता तो ऑप्शन देता, तो इसे सब्जेक्टिव मान के हल कर रहे हैं, तो जब सब्जेक्टिव मान के हल करेंगे तो कुछ दूर तक लिखना होगा, बनाना होगा ना, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। चलो बनाते हैं। सबसे पहले कि किसी भी अभिहु का अगर आपको एडजॉइंट लिखना होता है तो माइनर और कोफैक्टर निकाला जाता है। तो हम इसका निकाल रहे हैं M11 यानी 1 का माइनर। तो 1 का माइनर होगा तो हाई लाइन हट जाएगा, 4 आएगा। फिर निकालेंगे M12 यानी इस 2 का माइनर, पहला रो दूसरा कॉलम हटा देंगे तो बचेगा 3। फिर निकालेंगे M21, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम तो बच गया 2। M22, दूसरा रो और दूसरा कॉलम मतलब 4 के लिए, हाई हट गया तो बच गया 1। देख रहे हो 1। अब इस प्रकार से 1 का माइनर 4, 2 का माइनर 3 और 3 का माइनर 2 और 4 का माइनर 1 लिख दिए। अब इसका कोफैक्टर यानी A11, तो 4 और 1 का 1 जोड़ने पर 2, 2 एक सम संख्या है तो 4 सेम। A12, 1 का 2 3, 3 एक विषम संख्या है तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। A21, 2 और 1 3, ये भी विषम संख्या हो रहा है तो इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा। A22, 2 और 2 4, 4 सम संख्या है तो सेम। बताए थे ना, सम आएगा तो सेम, विषम आएगा तो चिन्ह चेंज। तो क्या दिक्कत है, वैसा करती है। अब इसी चीज को सजा देना है एडजॉइंट के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है जी, अतः सूत्र होता है A11 A12। देखो 11 के बाद 12 मतलब 1 के बाद 1 2 उधर लिखना चाहिए, लेकिन इधर लिख रहे हैं। कल ही के वीडियो में हम आपको फॉर्मूला समेत बताए हैं कि जो R1 में लिखा जाना चाहिए वो लिखा रहा है C1 में, ऐसा यानी ट्रांसपोज किया जाता है। अब चलो यहाँ होना चाहिए A21, यहाँ A22, बड़ा ये है यानी कोफैक्टर है, तो अब कोफैक्टर सजा दो। A11 4 है तो 4, 1 2 -3 तो -3, -2 तो -2, 1 तो 1, सज गया। अब देखो ये आंसर हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, मतलब सहखंडज निकल गया, आंसर हो गया। ये चीज हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, अभी बोले है ना कैसे, 4 को यहाँ भेज देते, 1 को यहाँ भेज देते, या इसका चिन्ह बदल देते। देखो वही हुआ है, 4 यहाँ गया है, 1 यहाँ आया है, इसका चिन्ह बदल देंगे तो आ जाएगा। देख रहे हो, तो 2/2 कोटि का एडजॉइंट निकालना आसान भी होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट ही बनाएंगे, लेकिन अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो इतना सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आया। ठीक इसी प्रकार से 3/3 कोटि का भी एडजॉइंट निकलता है, उसमें भी इसमें 4 गो सदस्य है तो 4 गो निकाला गया है, 4 गो निकाला गया है। आज जिसमें 9 गो सदस्य होगा उसमें 9 गो निकाला जाएगा, फिर उसको भी उसी तरह से सजा दिया जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। समझ में आया। और हम पिछले वीडियो में कई बार माने जिस दिन हम एडजॉइंट पढ़ाए थे उस दिन इस सारा चीज सिखाए हैं, तो कृपया आप पीछे की वीडियो को सर्च कीजिए, देखिए हेडिंग होगा सहखंडज कैसे निकालें, वीडियो का हेडिंग होगा सहखंडज कैसे निकालें, आप उसको सर्च कीजिए और देखिए, समझ में आ जाएगा कि हम सहखंडज 3/3 कोटि का कैसे निकालते हैं। और उसको देख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात है। 3 और 4 में सिद्ध कर देना है, सिद्ध करें A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I, इस तरह से देख रहे हो।
अभी अभी हम बोले थे ना थोड़ा देर पहले जब फार्मूला बता रहे थे कि ये फार्मूला सत्यापित होगा चैप्टर के क्वेश्चन से। यही क्वेश्चन को हम लेंगे और इसे सत्यापित करेंगे। यहाँ क्वेश्चन में दिया है 2 - 4 3 - 6, ये है a का मान। समझ में है? इसी को लेकर के उस चीज को सत्यापित करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें देख लो क्या क्या चीज आपको चाहिए। ए तो दिया है, एडजॉइंट चाहिए और डिटर्मिनेंट चाहिए, आई तो आप समझ ही रहे हैं। तो चलो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही इसका निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12, 12 12 0। देख लो 6 से 2 में गुना -12, और सूत्र के अनुसार एगो माइनस होता है। 4 तिहाई -12 वो माइनस मिल के प्लस हो गया, +12 -12 खत्म, 0 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ गया। वाई चांस इसके बाद वाले क्वेश्चन में 3/3 कोटि का दिया है, अगर उसे आप बनाना चाहोगे तो क्या हो जाएगा? आप तो उसको सॉल्व करने जाओगे तो उसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंडिंग करके निकलेगा 3/3 कोटि का, तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि उसी को हम बना दें, अच्छा रहेगा। मान लीजिए कि एडजॉइंट का काम पड़ ही रहा है या क्वेश्चन नंबर 2 में एडजॉइंट का काम है, तो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बना देते हैं। वो 3/3 कोटि का ही, तो आप बना ही लीजिएगा। क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ही हम बना देते हैं। मान लीजिए कि आप कहिएगा कि खाली आप 2/2 कोटि वाला आसान वाला आप बना दे रहे हैं, आप भारी वाला हम लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं, तो हम इस बार भारी वाला ही बना देते हैं। लो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। 4 में दिया है ए का मान 1 3 1 -1 0 0 और 2 -2 3, इस तरह से दिया है। गौर करो, हम इसी को सिद्ध कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सिद्ध करेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कर सकते हो, और ये बनाएंगे ना तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हम छोड़ के आए हैं वो भी आप बना लोगे, क्योंकि इसमें हम एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में एडजॉइंट ही निकालना था। तो यहाँ एडजॉइंट निकालेंगे तो आप उसको भी निकाल सकते हो। तो चलो ध्यान देना थोड़ा सा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ये है कि हम R1 से इसका एक्सपेंडिंग कर देते हैं। R1 से एक्सपेंडिंग करेंगे तो 1 बाहर रहेगा, तो चलो 1 लिख लेते हैं, माइंड में लिख लिए। तो जब 1 के लिए हल करेंगे तो हाई चीज हटा देंगे, तो इससे इसमें गुना 0, इससे इसमें गुना 0, 0 में कुछ से गुना 0। वैसे एक बात आपको सिखाए थे एक्सपेंडिंग करते वक्त कि उस लाइन से एक्सपेंडिंग करो जिस लाइन में सबसे अधिक 0 हो। तो यहाँ तो सुनहरा अवसर मिल रहा है कि C2 में डबल 0 है, तो जब C2 में डबल 0 है तो क्यों ना हम C2 से ही एक्सपेंडिंग कर दें। आओ C2 से एक्सपेंडिंग करके मान निकालते हैं। तो हाई 0 हो जाएगा, हाई 0 हो जाएगा, हाई -1 है। एगो साइन स्कीम में प्लस माइनस प्लस होता है ना, तो वो माइनस हाई माइनस मिलके प्लस हो गया, 1 लिख दिए। अब हाई लाइन हट गया तो हाई 4 को बच गया। 3 - 2 1 3, इसको हल कर दो। 3 3 का 9, 1 दूना 2, तो 9 2 11 हो गया। 3 3 का 9, 2 1 2, ई माइनस सूत्र का माइनस मिलके प्लस हो गया तो 11 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान तो हम 11 निकाल लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, ध्यान देना थोड़ा सा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको माइनर और कोफैक्टर दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल रहे हैं। A11 A12 A13 A21 A22 फिर A23 A31 A32 A33। देखो तो 9 को हो गया। आज आप सीख भी जाओगे कि कैसे डायरेक्ट कोफैक्टर निकाला जाता है ना। तो इसके पहले आप सीखे हैं कि पहले माइनर निकालो, उसके बाद सम आएगा तो सेम आप सम आएगा तो चेंज करेंगे। अब वही चीज को हम माइंड में कर रहे हैं, यानी माइनर भी निकाल रहे हैं लेकिन माइंड में निकाल रहे हैं और डायरेक्ट पहुंच रहे हैं कोफैक्टर पर। देखो किस तरह से 1 1 यानी पहला रो पहला कॉलम हटा दो, तो इससे इसमें गुना 0, इससे इसमें गुना 0, तो 0 लिख दो।
अब चलो 1 2 पहला रो और दूसरा कलम हटा दो, तो 3 3 का 9 है, 1 दूनी 2, 9 2 11 हो गया। अब चलो हाँ, लेकिन 11 हो गया, लेकिन एगो दूगो 3 गो विषम है तो चेंज -11। इसके लिए चलो, तो हाई लाइन हट जाएगा, हाई लाइन हट जाएगा, तो इससे इसमें 0। इसके लिए आ जाओ 3 के लिए, तो हाई लाइन खत्म, तो 3 एकम -3 है, इससे इसमें गुना तो 0, तो -3 होगा, लेकिन 2 1 3 विषम है तो +3 हो गया। समझ में आया? A22 निकालना है, तो इसके लिए मतलब दूसरा रो और दूसरा कलम हट गया, तो चारों कोन वाला बच गया, तो 3 एकम 3 है, 1 दूनी 2, 3 में से 2 गया 1 आएगा, देख लो। अब उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देना, 2 2 4, 4 एक सम संख्या है, तो 1 का 1 रहेगा, चेंज नहीं होगा। 2 3 दूसरा रो और तीसरा कलम हटा दो, तो दूसरा रो और तीसरा कलम हट गया, तो ऐसे हमें गुना 0, ऐसे हमें गुना 1, -1 आएगा, लेकिन सूत्र का एगो माइनस रहता है तो +1। अब फिर देखो 2 3 5 विषम है तो -1, देख रहे हो? अब चलो इस पर 3 1 तीसरा रो और पहला कलम हटा दिए, तो 2 एकम 2 मतलब +2, ऐसे इसमें गुना 0, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। और 3 1 4 सम है तो सेम 3 2 मतलब तीसरा रो और दूसरा कलम हट गया, तो इससे इसमें गुना तो -2 है, इससे इसमें गुना तो 6, तो -2 और -6 -8, और 3 2 5 विषम है तो +8, चिन्ह बदल गया। 3 3 तीसरा रो और तीसरा कलम हटा दो, 0 से इसमें गुना 0 और 3 से इसमें गुना +3, तो +3 लिख देते हैं। देखो हम जो काम कर रहे हैं वो माइंड में कर रहे हैं, कभी सूत्र का माइनस लेके प्लस बना दे रहे हैं, कभी माइनस प्लस हो जा रहा है, कभी माइनस से दिख रहा है कहीं कहीं, तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं सूत्र का माइनस प्रयोग में आ रहा है, तो वो आपको भी दिमाग चलाना होगा, उतना हल करना होगा। चलो, तो है जो आया है इससे हम एडजॉइंट के लिए बनाते हैं, तो अब तैयार करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या सिखाए थे कि निकाले हैं इधर से इधर से इधर से, लिखेंगे इधर से इधर से इधर से, मतलब 0 -11 या 0 0 -11 या 0, 3 1 -1 3 1 -1 2 8 3 2 8 3। बोलो क्या निकल गया भाई? एडजॉइंट ऑफ ए। अब आ जाते हैं LHS में लिखा है A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो A का मान है ये ना दिया है, इसको लिखो तो यहाँ 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। और फिर RHS में क्या लिखा है? एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। इसको गुना कराना है, तो गुना कराओ। 1 में 0 से गुना 0, -1 से -11 में गुना तो +11, 2 से 0 में गुना 0, तो यहाँ 11 आएगा। 1 से 3 में गुना 3, -1 से 1 में गुना तो -1, तो 3 -1 यानी 2, और 2 से 1 में गुना तो -2, तो -2 +2 0, मतलब इसको इसमें गुना करोगे तो ये आने वाला है, आप गुना कर सकते हो, इतना आएगा। जब इतना आ गया तो एक काम करो, 11 को बाहर कर लो और बचा दो यहाँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब भाई 11 जो बाहर आया है, ये 11 किसका मान है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दो। आई किसका मान है? आई का, तो आई लिख दो। और देखो RHS आ चुका है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। RHS यही ना लाना था, ला दिए। तो जब LHS से RHS आ गया तो मिडिल टर्म से भी RHS आ जाएगा। आप अगर इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, गुना कर दो, वही आएगा। समझ में आया? इस तरह से ये चीज सत्यापित हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। चलिए, तो आप इसे नोट कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या निकलना था जो हम छोड़ के आए हैं? एडजॉइंट ऑफ ए ही निकलना था।
तो जिस प्रकार है हम कोफैक्टर निकाल के सजाए हैं, तो वो काम आप भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर हल करना है आपको अपने से, तो इस प्रकार से हर चीज निकाल लेना है, हर चीज निकाल लेना है, हर चीज निकाल देना है, हो गया। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 बनाना था, तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का भी काम था, एलएचएस से आरएचएस भी लाना था, ला दिए। हाँ, अगर आप कहेंगे कि मिडिल टर्म से भी उसको लाइए, तो आप लाइए जाके मिडिल टर्म एमटी बराबर लिख दीजिएगा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, या बराबर में आरएचएस लाना है तो आ जाएगा। मतलब इसको पहले लिख दीजिएगा, इसको बाद में लिख दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, आपका बड़ी आसानी से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा इसी प्रकार से। तो 2/2 कोटि का है, उसमें भी वही काम करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के एलएचएस आरएचएस करना है, तो आप बना लीजिएगा। ठीक, अब बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 11 तक के प्रश्नों को, और ये आप बना लिए होंगे। इसे आप हमसे नहीं पूछते तो ही अच्छा रहता, लेकिन कौन आप मेरे पास है कि पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। फिर भी एगो क्वेश्चन इसमें से हम सॉल्व करते रहे, 2 गो सॉल्व करते रहे, एगो 2/2 कोटि का, एगो 3/3 कोटि का, फिर आप अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, एगो वीडियो हम बनाए थे पीछे, जिसका हेडिंग था कि प्रतिलोम कैसे ज्ञात करें, प्रतिलोम कैसे निकालें, डिटर्मिनेंट का प्रतिलोम कैसे निकालें, ये हेडिंग था। आप सर्च भी कर सकते हो जाकर के, शायद इसके पार्ट 14 में सहित बताए हैं, वीडियो के पार्ट 14 में, तो आप वहां देखोगे तो इनवर्स निकालना सीख जाएंगे। उसी वीडियो को देख करके आप क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक बना सकते हो। समझ में आया? पार्ट 14 में है डिटर्मिनेंट का प्रतिलोम ज्ञात करें, यही हेडिंग है वीडियो का। ठीक, तो आप उसको देख लीजिएगा, फिर ज्यादा समझ में आएगा। तत्काल हम आपको अभी अभी वादा किए हैं कि हम इसमें से एगो 2/2 कोटि वाला बना दे रहे हैं और एगो 3/3 कोटि वाला बना दे रहे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है 2 - 2 4 3, देख रहे हो, इसे ए मान लेते हैं। और प्रश्न में बोला है कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात करें यदि अस्तित्व हो तो अस्तित्व कब होता है भाई, कब होता है? अतः जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होता है तो अस्तित्व होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर हो जाता है तो अस्तित्व नहीं होता है। अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे तो ऐसे में गुना तो 6, ऐसे में गुना तो 8, तो 8 6 14, तो ये 0 के बराबर है नहीं ना है। 14 आया तो 14 0 के बराबर थोड़ी है, नहीं है। तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो निकाला जाए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट चाहिए, समझ में आया? और डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 14 निकल चुका है। अब इसको हल करने में हमको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए, तो निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब फिर हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का सूत्र क्या होता है? अतः बड़का A11 A12 A13, हालांकि 2/2 कोटि का है तो नॉर्मल इतना ही होगा, A21 A22, बस 2/2 कोटि का है तो 2/2 कोटि वाला ना लिखेंगे। अब क्या करते हैं, ये भी सिखा दिए हैं कि 2/2 कोटि का एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट उपाय क्या है। इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, इसका चिन्ह बदल दो, हो गया। हाई 3 चला गया यहाँ, 2 आ गया यहाँ, इसका चिन्ह बदल गया, देख लो एडजॉइंट निकल गया। अब आपको निकालना है इनवर्स। तो आप सूत्र लिखिए ए इनवर्स का सूत्र होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही ना फॉर्मूला होता है। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 14 आया है तो 1/14, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए है ना आया है 3 2 -4 2, हो गया आंसर। मिला सकते हो आंसर। अब एगो 3/3 कोटि में हम निकाल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर दे रहे हैं। 11
ध्यान दीजिएगा आप लोग। बहुत से बच्चों का मांग होता है कि क्वेश्चन नंबर 11 बनाइए, साइन थीटा कॉस थीटा से हमको डर लगता है, ऐसा बोलते हैं बच्चे। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 बना देते हैं। ग्यारह में ए बराबर दिया है 1,0,0,0 कॉस थीटा मान लीजिए, साइन थीटा, किसी किसी में अल्फा भी लिखा होगा, एक्स भी लिखा होगा, अब जो भी लिखा हो, हमारे यहाँ नहीं लिखा है तो हम थीटा लिख रहे हैं, कॉस थीटा। देखो ये एक प्रश्न है। अब कहा जा रहा है कि आप इसका भी व्युत्क्रम निकाल दीजिए। समझ में आया? अब व्युत्क्रम निकालना है तो तनिष आपको तो ध्यान देना पड़ेगा। चलिए तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो R1 से एक्सपेंडिंग करेंगे तो हाई लाइन खत्म, ऐसे हमें गुना, ऐसे हमें गुना, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा ना जी। देख लेते हैं थोड़ा सा किसी में माइनस प्लस की गड़बड़ी। हाँ, यहाँ माइनस दिया है, तो जब इससे इसमें गुना होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, इससे इसमें गुना होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इस प्रकार से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में से माइनस कॉमन हो गया तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस प्रकार से आ जाएगा -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान -1 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व है। तो जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो ए इनवर्स निकाला जाए। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32, A33, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको ज्ञात कर देना है, लिख देना है, बन जाएगा, ये कौन बड़ी बात है। चलिए तो हम एडजॉइंट ऑफ ए का मान डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब हम आपको समझा रहे हैं कि ये चीज हम कैसे लिखे हैं। तो जब भाई फॉर्मूला है तो इसके सहायता से ही ना वो लिखे होंगे, मतलब को फैक्टर निकाल के लिखे होंगे। तो जब को फैक्टर निकाल के लिखे होंगे तो इसका को फैक्टर निकाले होंगे, सॉरी इसका को फैक्टर निकाले होंगे, इसका निकाले होंगे, इसका निकाले होंगे, और यहाँ 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 लिखे होंगे, इसका निकाले होंगे, इसका निकाले होंगे, इसका निकाले होंगे, यहाँ 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 लिखे होंगे, इसका निकाले होंगे, इसका निकाले होंगे, इसका निकाले होंगे, और यहाँ 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 लिखे होंगे। यही ना काम किए होंगे, उसी चीज को समझा रहे हैं। देखो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, लेकिन कैसे हम लिखे हैं उसी चीज को समझा रहे हैं। ध्यान देना थोड़ा सा। सोचो तुम कि 1 के लिए अगर लिखने जाएंगे 1 के लिए, तो 1 का साइन स्कीम प्लस होता है, तो 1 के लिए जो कुछ भी आएगा वो सेम सेम लिखाएगा। लेकिन इसके लिए जो कुछ भी आएगा उसका चिन्ह चेंज होगा, क्योंकि इसके स्थान पर माइनस होता है। फिर इसके लिए जो आएगा वो सेम सेम होगा, फिर इसके लिए चिन्ह चेंज होगा, फिर इसके लिए सेम सेम होगा, फिर इसके लिए चिन्ह चेंज होगा, फिर इसके लिए सेम सेम होगा, फिर इसके लिए चिन्ह चेंज होगा। मतलब इस साइन स्कीम के सहायता से चिन्ह चेंज करना है ना, तो सेम सेम लिखना है। जहां जहां प्लस है वहां वहां वाला स्थान का सेम सेम हो जाएगा। अब चलो मान लो इसका निकालते हैं 1 का, तो हाई लाइन हटा देंगे, हाई लाइन हटा देंगे तो ये 4 गुना बचेगा, इससे इसमें गुना होगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे इसमें गुना होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सूत्र वाला का माइनस होता है, और दोनों का माइनस कॉमन हुआ, इतना आया, कितना आया -1। तो 1 के लिए -1 आया, और 1 के स्थान पर प्लस है तो -1 का -1 उतर गया। 0 के लिए निकालोगे तो हाई लाइन हटा दोगे तो इससे इसमें गुना तो 0, इससे इसमें गुना तो 0, तो 0 के लिए 0 आ रहा है। अब 0 का चिन्ह चेंज नहीं होता है, और चिन्ह चेंज करने को बोल रहा है, तो जब चेंज नहीं होता है तो उसको बोलने दो, हम नहीं करेंगे, 0 का 0 ही लिखेंगे। एक ज्ञान और मुझे मिल गया कि जब भी हम 0 का निकालने जा रहे हैं तो 0 ही आ रहा है। ये ऐसा ढंग से आप यू सेटिंग है। अब इस 0 का भी निकालोगे ना तो 0 रहेगा, निकाल के देख लो। इसके लिए हाई लाइन हटाओगे तो इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, तो 0 ही आएगा, तो 0 ही लिखे हैं। समझ में आया? तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि 0 वाला जब भी निकालेंगे तो 0 ही आएगा। तो चलो, तो इसके लिए निकाले थे
एक के लिए तो -1 आया था, इसके लिए 0 तो वो 0 हाथ दे लिखे हैं, इसके लिए 0 तो वो 0 हाथ दे लिखे हैं, फिर इसके लिए 0 तो वो 0 हाथ दे लिखे हैं, फिर इसके लिए। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग बहुत चालाक है ना, थोड़ा सा हमारे दिमाग से काम करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। क्या करते हैं कि जब इस टाइप का एक प्रश्न है तो हम इसके लिए निकालना है, बीच वाले के लिए निकालना है, तो हाई लाइन हटा के भी हल करेंगे तो जो आना है वो आएगा। लेकिन हमारे दिमाग से काम करो तो एक काम करो, हाई लाइन में 1 का निकाल चुके हो, 0 का निकाल चुके हो, 0 का निकाल चुके हो, इस 0 का भी 0 लिख चुके हो, इस 0 का भी हिया 0 लिख दो। जो 4 गो बचल है एमे हाई वाला हिया भेज दो, हाई वाला हिया भेज दो, इसका चिन्ह बदल दो। देखो तो वही काम किए हैं, माइनस cos थीटा को हिया भेज दिए हैं, cos थीटा को हिया बुला लिए हैं, बुलाए हैं, इसका चिन्ह बदल दिए हैं, बदल दिए। और आप निकाल के भी देखो उतना ही आएगा। समझ में आया? इसलिए हम ऐसा काम कर दिए हैं। तो मेरे टेक्निक के अनुसार आप इसे जल्दी बना लिए। अब चलो, जब ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया तो अब हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का सूत्र होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान -1 है तो -1, और एडजॉइंट ऑफ ए है ये ना आया है तो इसको लिख देते हैं -1 0 0 0 माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा, फिर रह गया 0 माइनस sin थीटा, फिर cos थीटा। ऐसा हो गया। अब वही -1/1 है तो माइनस को अंदर भेज दो, 1/1 हट जाएगा तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो हाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 0 0 रहेगा, 0 0 रहेगा, 0 0 रहेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हाई 0 हो जाएगा, हाई माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हाई जितना है उतना माइनस लग जाएगा। हो गया। यही तो है ए इनवर्स का मान, आंसर मिला सकते हो। क्लियर हो? तो इस प्रकार से साइन कॉस वाला भी हम इनवर्स निकाल के आपको दिखा दिए। आप अपने पिछले वीडियो को जाकर के ढूंढिए जिसमें हम इनवर्स निकालना सिखाए हैं। 3/3 कोटि के भी सिखाए हैं, 2/2 कोटि के भी सिखाए हैं। तो जब इनवर्स निकालना आप सीख जाओगे तो 5 से लेके 11 तक के प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। आपके लिए होमवर्क हो गया 1 नंबर से लेके 11 नंबर तक का प्रश्न, जिसे आप घर से सॉल्व करेंगे और कल मुझे बताएंगे कि हाँ इसमें से कौन कौन क्वेश्चन बन गया है और कौन कौन क्वेश्चन नहीं बना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो मुझे जरूर सूचित कीजिएगा, हम आपको फिर बताएंगे। इसमें से 1 2 जो भी आपसे नहीं बना होगा उसको हम बना के दिखाएंगे। समझ में आया? लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि सर ये नंबर नहीं बना, 6 नंबर नहीं बना, 8 नंबर नहीं बना, तो हम उसको बनाएंगे। समझ में आया? आपको बोलना पड़ेगा। तो आपके लिए ही होमवर्क रह गया। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है कि a बराबर 3 7 2 5 अब b बराबर लिखा है 6 7 8 9। सिद्ध करना है, सिद्ध करें। सिद्ध करना है ए बी के इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। देखो ये चीज हम फॉर्मूला में भी बताए थे, लेकिन यहाँ सत्यापित कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एलएचएस में लाना है ए बी का इनवर्स, तो सबसे पहले निकालते हैं ए बी। तो ए बी मतलब ए से बी में गुना करें, तो ए से बी में गुना करो। 3 छक 18 67 49, 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 67, अब 3 8 24 9 7 63, 24 63 जोड़ेंगे तो आएगा 87, अब 2 छक 12 7 5 35, 12 35 जोड़ेंगे तो आएगा 47, अब 2 8 16 9 5 45 16 जोड़ेंगे तो आएगा 61। जब ए बी निकल गया तो अब हमें ए बी का इनवर्स निकालना है। तो ए बी का इनवर्स निकालना है तो ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट मतलब इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना और घटा दो। तो इससे इसमें और इससे इसमें गुना करके जब घटाओगे तो -2 आएगा। आप घटा करके देख लेना, इससे इसमें गुना कर देना, इससे इसमें गुना कर देना, घटा के देख लेना कितना आएगा -2।
जब ए बी का डिटर्मिनेंट निकल गया तो अब एडज्वाइंट ऑफ ए बी चाहिए। एडज्वाइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए हई वाला हिया 61 67, इसका चिन्ह बदल दो -87 और 47 माइनस में चिन्ह बदल गया। अब ए बी का इनवर्स चाहिए, एलएचएस में यही ना बोला है, एलएचएस में बोला है ए बी का इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनटू एडज्वाइंट ऑफ ए बी। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज का इनवर्स निकालना है तो 1 उसका डिटर्मिनेंट एडज्वाइंट ऑफ वही, समझ में है। अगर यहाँ खाली ए होता तो ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए होता, लेकिन ए बी है तो ए बी का इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए बी लिखेंगे। अब इस हिसाब से 1 ए बी का डिटर्मिनेंट आया है -2 और एडज्वाइंट ऑफ ए बी आया है 61 -87 -47 और 67। तो इस प्रकार से ये एलएचएस हो गया। अब चलते हैं आरएचएस में। तो भाई आरएचएस में क्या लिखा है जी, आरएचएस में लिखा है बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो देखो जी, बी इनवर्स का सूत्र होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडज्वाइंट ऑफ बी। ए इनवर्स का सूत्र होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए, ऐसा होगा ना जी। तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो बी है ये ना है, तो 9 6 54 7 8 56, 54 में से 56 गया -2, ऐसा आएगा। एडज्वाइंट ऑफ बी, एडज्वाइंट ऑफ बी माने हई वाला ही है, चिन्ह बदल दो, तो 9 6 -8 -7, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 15 या 2 7 14, 15 में से 14 गया 1, तो 1/1। और उसके बाद एडज्वाइंट ऑफ ए तो हई वाला ही है, इसका चिन्ह बदल दो, तो हो गया 5 3 -7 और -2। अब इसको हल करना है तो 1/1 हट गया, -1/2 इधर रह गया, इधर माइनस नीचे भी रहने दो। इसको हल कर सकते हो। अब गुना कर दो इससे इसमें, तो 9 5 45, 8 2 16, 45 16 61, 9 7 63, 8 2 8 3 24, 63 24 -87। इस प्रकार से जो चीज आया है वही चीज आएगा, देख लो -47 और 67। इससे इसमें गुना करने से ही आएगा। 1/-2 1/1 गुना होके आ गया इतना। अब जो चीज हई आया है वही चीज हई आया है, मिला लो, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस, एलएचएस बराबर आरएचएस। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 12 भी सत्यापित कर दिए। तो देखो, इस वीडियो में हम आपको 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें 5 से 11 तक में हम 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपके लिए होमवर्क छोड़े हैं। 1 नंबर और 2 नंबर में हम 1 नंबर बनाए हैं, 2 नंबर आपके लिए छोड़े हैं। 3 नंबर और 4 नंबर में हम 4 नंबर बनाए हैं, 3 नंबर आपके लिए छोड़े हैं। 4 नंबर इसलिए बनाए क्योंकि 4 नंबर में हम कुछ ऐसा काम किए हैं जिसकी सहायता से आप 2 नंबर बना लोगे और 3 नंबर भी बना लोगे। तो आप सोच समझ के 1 से लेके 12 तक का प्रश्न सॉल्व कीजिएगा। यदि आपसे कोई नहीं बनता है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप डायरेक्टली कमेंट में पूछिएगा हमसे, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप उस पर पूछ सकते हैं कि सर ये नंबर क्वेश्चन आप वीडियो में बता दीजिएगा, हम बता देंगे। समझ में आया? तब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।